यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घिरी हुई, एक दो मुद्दे नहीं कई मुद्दों से इस टाइम भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी दांव हम चल रहे हैं सब उल्टा पड़ जा रहा। अब ये देखिए, कल संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, जो बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा चल रही थी, और खासकर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों में बड़ा उत्साह, बहुत जोश भरा हुआ था। लेकिन ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं धीरे धीरे फुस होते नजर आ रहा है। बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि चौतरफा घिरी हुई है। एक तो ये जो सत्र शुरू होने जा रहा है, ये अभी से बता दे रहा हूं, बहुत हंगामेदार ये सत्र शुरू होगा, क्योंकि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास बस एक मुद्दे पे काम को आगे बढ़ाना चाह रही है कि बस किसी तरीके से हमारा डिलिमिटेशन वाला मामला पार हो जाए, और वन नेशन वन इलेक्शन और महिला आरक्षण तीनों का भी मामला वो रखेंगी। लेकिन उसके साथ साथ 360 का आंकड़ा पार करना अपने आप में, समझ जाइए कि आग का दरिया पार करने जैसा होगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी जो स्थिति है, वो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 360 के आंकड़े तक दूर दूर तक नहीं पहुंच रही है। उसके साथ साथ दिल्ली जंतर मंतर का जो मामला चल रहा, वो भी कल ही का है ऐलान। तो एक तो बाहर ये घेरेंगे ये लोग जो आंदोलनकारी हैं, दिल्ली पुलिस अलग तैयारी किए हुए है, तो वो एक नजारा अलग संसद का कल होगा। अंदर क्या होगा? अंदर ये होगा कि सबसे पहले तो राम मंदिर चंदा चोरी को लेके घेरेगी विपक्ष पार्टियां, जितनी विपक्ष है वो सब उसको लेके घेरेंगी। उसके साथ साथ आज जो कल का जो मामला ऑल पार्टी मीटिंग का था, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई किरण रिजिजू और ओम बिरला जी की तरफ से। ओम बिरला जी इस मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत तेजी वो दिखाते हैं। जहां लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मिशन पूरा होने जा रहा है और उनके उनके फायदे की बात चल रही, उसमें वो देरी नहीं करते। अब देखिए, जहां ये बागी सांसदों का मामला बना हुआ था, अभी ये 20 सांसद टीएमसी के और 6 यूबीटी के, इन इन 26 सांसदों के इतनी जल्दबाजी थी कि उन्हें भी दावतनामा दे दिया कि आइए हुजूर, आपके लिए भी हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और बात तो तब और बिगड़ जाती है कि उन्हीं पार्टियों के सामने उन बागियों को बिठाया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि उन्हें चिढ़ाने के लिए दावत दी गई है। नियम कायदा कानून ताक पे रख के बुलाया जा रहा है कि आइए, उन्हीं के बगल में आप बैठिए जिनकी बदौलत आप सांसद बने, और उन्हीं को मुंह चिढ़ाइए। इसको लेके तमाम विपक्षी पार्टियां, जो खासकर टीएमसी और यूबीटी, इन दोनों ने बहुत सख्त रुख अपनाया और घंटों मान मनोवल चली। लेकिन इस बात को लेके वो माने नहीं और वॉकआउट कर गए। उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, इसका नियम ही नहीं है। किस नियम के तहत आपने बुला लिया जब उनकी अभी तक मान्यता नहीं हुई है, और आपने पहले बुला लिया? इतनी जल्दबाजी। तो आज मैं इन्हीं सब बातों पे बात करूंगा। हमारे गेस्ट हैं आलोक सिंह जी। आलोक सिंह जी जाने माने हाईकोर्ट के वकील हैं और कई एक एनजीओ और बाकी चीजों में एक्टिव रहते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं। आलोक भाई, बहुत स्वागत है आपका। ये जो चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी ये जो मलाई खाने के चक्कर में थी, मुझे तो लग रहा है कि ये मलाई के साथ साथ उसके उसके गले में कुछ और भी फंस जा रहा है। क्योंकि जैसा कि सोनम वांगचुक को उठाया, ये और आंदोलनकारी एक्टिव हो गए कल के लिए, और ज्यादा जोश और खरोश के साथ कल जुटने की बात कर रहे हैं। तो बाहर तो संसद को ये लोग घेरेंगे और अंदर विपक्ष हो गया, और विपक्ष इतना हमलावर ना होता जो इन बागियों को बुला के और ज्यादा इनको नमक पे, वो जख्म पे नमक छिड़कने वाली बात कर दी। इसको आप आलोक भाई कैसे देखते हैं? जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पाप थे पुराने, वो सब जो है अब इस समय उनका सबका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। जो पार्लियामेंट, जहां पे कानून बनाए जाते हैं पूरे देश के लिए, उसी पार्लियामेंट में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और किसके द्वारा?
सत्ता दल के द्वारा, जिनकी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वो बिल्कुल कानून के अनुसार चले, वही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी वो जितने भी 20 सांसद हैं, 19 हैं, जो भी हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन भी जो है अभी लोकसभा के सामने पड़ी हुई है, राज्यसभा के सामने पड़ी हुई है, स्पीकर के सामने पड़ी हुई है। उनको उस पर निर्णय लेना है। जब तक उस पर निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक उनको ऑल पार्टी मीटिंग में वैसे भी बुलाया नहीं जा सकता है, कि वो, क्योंकि वो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं, जुड़े हुए नहीं है। अभी तक जो उनका जो मर्जर भी है एनसीपीआई में, वो अभी तक वैध नहीं है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई स्पीकर के द्वारा। जब तक उस पर का, कार्रवाई नहीं होगी, उनको वैध नहीं घोषित कर दिया जाता, तब तक आप उनको कैसे बुला सकते हैं? कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मीडिया किस तरीके से मौन है। मीडिया की तरफ से कोई कोई जिसे लगता है कि कुछ मुद्दे ही देश में नहीं बचा हुआ है। अब तो वो जंतर मंतर वाले मुद्दे से भी एकदम गायब है। वहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया कोई है ही नहीं। और जैसे लग रहा है एक तरह से रोक लगाया गया। दूसरे ये कि ये ओम बिरला जी इतने जल्दबाजी में क्यों रहते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक ही रूलिंग पार्टी के ही सिर्फ ये स्पीकर होके रह गए, बाकी इनको दूसरों से कोई लेना ही देना नहीं। पहले मुझे याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, तब तक और कांग्रेस के भी समय में जितने भी स्पीकर रहे, उनका एक इंडिपेंडेंट अप्रोच होती थी। जी जी। ऐसा नहीं है कि वो किसी के गुलाम होते थे, कि उनको जो बोला जाए वही वो करें। ऐसा नहीं होता था। वो बहुत ही मैच्योर पर्सन को वो स्पीकर का पद दिया जाता था, जिनकी सबके बीच में बड़ी इज्जत होती थी, रेस्पेक्ट होती थी, और वो उसी रेस्पेक्ट को के अनुसार काम भी करते थे। लेकिन ये ओम बिरला जी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एक पपेट है, एक पैरेट है, तोता है, कि जैसे जो है और इनको बोला जाए वैसे ये रट के बोल देंगे, या इनको जिस तरीके से चलाया जाए, कैसे कर्तव्य दिखाओ वैसे कर्तव्य दिखाओ वैसे कर्तव्य दिखाएंगे। ये तो बिल्कुल ही अपनी इनकी कोई इंडिपेंडेंट अप्रोच नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कानून समझते ही नहीं है। और मैं नहीं मानता हूं कि कानून समझते नहीं होंगे, क्योंकि इनको समझाने के लिए पूरी टीम बैठी रहती है। इनको स्पीकर वगैरह को क्या पता होता है, सारी टीम होती है, उनको सब बताती होगी। लेकिन उसके उसके इतना होते हुए भी जो है ये कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। और सबसे अच्छी बात आज मुझे ये लगी कि तमाम पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जितनी लेफ्ट पार्टियां हैं, शिवसेना, यूबीटी है, सबने आज मिलके, और कांग्रेस कांग्रेस सबने मिलके आज एकता दिखाई। इस बात की बहुत खुशी है कि चलो कम से कम किसी एक प्लेटफॉर्म पे तो ये सारे लोग साथ में आए, और उन्होंने जो सांकेतिक जो इन्होंने विरोध किया, तो ये छोड़ के चले गए पार्लियामेंट को, बहुत ही अच्छा किया। इन्होंने ये भी संकेत दे दिया कि हम कोई कार्य रोकना नहीं चाहते हैं संसद का, लेकिन हम अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज करेंगे। इन्होंने दोनों काम एक साथ कर दिए। हाँ, जैसे ओम बिरला जी से लगता है कि ऐसे कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं कि जो आदेश मिला आका का वो फौरन नियम ताक कायदा कानून ताक पे रख के आगे बढ़ जाते। जैसे कभी जगदीप धनखड़ जी थे। आप देखिए हाँ, कहाँ चले गए बेचारे। इतना जगदीप आगे धनखड़। आगे बोले जा रहे थे, लगता था कि कितने कितने उनको लेके कई बार जो है संसद का वो रोकना पड़ गया संसद का कार्य। धन धनखड़ जी का एग्जाम्पल देख के, उदाहरण देख के सबको ये समझना चाहिए कि देश सर्वोपरि होता है। राजनीतिक पार्टी जो है सर्वोपरि नहीं होती है। अब क्या हुआ, बाद में बड़े बेआबरू होके तो तेरे कूचे से हम निकले, उनका यही हाल हुआ ना। हाँ, वो खुद भी जगह जगह जाके यही बोलते हैं कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हाँ, निकले। तो बहुत क्या इज्जत रह गई बेआबरू उनकी? होके तेरे अगर पीछे सब। अगर 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 उन्होंने सम्मान के साथ पूरी हाँ, गरिमा, उस पद की गरिमा रख के उन्होंने अगर काम किया होता, तो आज उनकी इज्जत पूरे देश में होती, और लोग उनको याद कर रहे होते। अभी कोई याद नहीं बिल्कुल करता उनको, क्योंकि वो एक बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी विशेष के स्पीकर बन के रह गए और कुछ नहीं अरे किया। एकदम और झुक जाते थे भाई। लगता था कि अरे कहाँ हम झुक जाएं। अरे आज मोदी जी आ गए हैं सामने। आज अमित शाह जी आ गए, हम कैसे क्या करें। बड़े असहाय की स्थिति में आ जाते थे। और पद और की गरिमा की जो आपने बात बताई। एक बात और है कि खुद जो है स्पीकर साहब ने जो लिस्ट निकाली है, उसमें वो सारे जो भी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो टीएमसी की लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 28। बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हैं कि वो टीएमसी वाली लिस्ट में ही 28 का आ रहा है। उसी पे तो और ज्यादा इन्होंने हाँ। एतराज जताया है टीएमसी की और तरफ उसके से।
उसके बाद भी आप जो है बेशर्मी से उनको बुला के, और ये बिल्कुल ठीक बात आपने पहले कही थी कि खाली चिढ़ाने वाली बात है, क्योंकि इनकी इनके मूल चरित्र में जो है चिढ़ाना, परेशान करना, तानाशाही दिखाना, वही है। अब इसमें चिढ़ाने की क्या, अच्छा, अरे देश चलाना है, सबको मिल के चलाना है, तो उसमें किसी को चिढ़ा के आपको क्या। लेकिन इनको तो ये क्षणिक मजा आता है, ये मजा लेने की जो प्रवृत्ति इनके अंदर डेवलप हो गई है भाजपा के अंदर, वो देश को बहुत ही नीचे ले जा रही है। इनके आलोक भाई, सब ये बताइए कि कल संसद तो वैसे हंगामेदार होने वाला, हो सकता है कि वो पूरा चल भी ना पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि 360 का आंकड़ा पार कर लें किसी तरीके से, या कुछ ऐसी पार्टियां जिनके सांसद अनुपस्थित हो जाएं और हमारा बिल पास हो जाए, क्योंकि 360 का आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगता है, मतलब क्या अभी और भी कुछ कुछ जोड़ तोड़ होगा क्या? एनसीपी शरद पवार से बात कर रहे हैं, और भी लोगों से बात कर रहे हैं लोग। हो सकता है कि किसी वो स्टेट वो लेने के बाद भी 340-42 जाएगा, तब भी 20 उसके आसपास इनको जरूरत किसी पड़ेगी। ये कर सकते हैं कि जो कुछ नॉन कांग्रेस स्टेट जो हैं उनको ये कोई पैकेज वगैरह के प्रॉमिस कर दें, कोई वित्तीय पैकेज की, फाइनेंशियल पैकेज का इन्होंने अंदर से वादा किया हो, और उनका सपोर्ट लेने की कोशिश करें। ये सारी तमाम चीजें होती हैं, होती रही हैं। तो ये हो सकता है, वो तो भाई क्षेत्रीय पार्टी है, वो कह देंगे कि हमने तो अपने प्रदेश का सोचा, और हमने जो है ये इससे इसलिए हमने ये किया, और हमें इतना फाइनेंशियल पैकेज मिला, इतने लाख अरबों का, तो जिससे हमारा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। तो इस तरह की हरकतें ये कर सकते हैं। और लेकिन जिस तरीके से एमपी एमएलए का चरित्र देखा है हमने पिछले कुछ चंद सालों में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर ये जो नंगा नाच चल रहा है पार्लियामेंट में और स्टेटों में, वो नंगा नाच फिर देखने को मिले। हो सकता है कि फिर कुछ जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो फिर बिक जाए, कोई बड़ी बात है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ ये बिक जा रहे हैं। इनको ऐश करनी है, इनको देश की सेवा करनी नहीं है, तो कुछ भी संभव है। देखना है क्या होता है। नहीं नहीं, हाँ, ये तो आपने सही कहा कि जिस तरीके से एकदम से राजनीतिक पतन अपने निचले स्तर पे चला गया है, और जिसे एक होता है कि आदमी के अंदर एक ज़मीर रहता है कि हम अगर कल को फिर से मैदान में उतरेंगे तो हमारी जनता क्या कहेगी, किस विचारधारा से हम जीत के आए थे, किस विचारधारा के खिलाफ आए थे, अब वहीं फिर जाना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसे सब कुछ इन लोगों ने पैसे को ही मान लिया है, धन को ही मान लिया है कि वो हो जाए तो बाकी चीजें चाहे सधे या ना सधे। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो अभी कल की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत वो बहुत असमंजस वाली स्थिति है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा था कल के लिए कि बहुत आसानी से हम सब निपटा देंगे, उसमें कहीं ना कहीं जरूर अड़चन होने वाली है। जिस तरीके से तैयारी विपक्ष की भी है, और ये आंदोलनकारी लोगों की भी है, और राम मंदिर जो चढ़ावा चोरी का मामला, उसको भी, क्योंकि अवधेश प्रसाद ने भी कहा कि बहुत बड़ी बात है, और राहुल गांधी ने एक चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री के नाम। उन्होंने उस पे कहा है चंदा चोरी को लेके कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, और इतने बड़े मुद्दे पे आप चुप क्यों हैं, आपकी चुप्पी क्यों नहीं छूट रही है, और क्यों नहीं उस पे कुछ बोला जा रहा है, इसको भी लेके हमलावर होंगे विपक्ष के लोग, मुझे ऐसा लगता है। अब आप देखिए, चुप्पी चुप्पी तो मणिपुर को भी में भी पूरी चुप्पी ही रही, पूरा इतना जलता रहा वो। और उसके बाद भी जो है, ये कभी प्रधानमंत्री ने कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, ना वहां कभी विजिट किया। और उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे पे भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खैर देश में पता नहीं, अब तो मैंने ट्रैक करना ही छोड़ दिया है कि कब वो देश में रहते हैं, कब विदेश में रहते हैं। ये मुझे भी मतलब अब समझ में नहीं आता। पहले मैं देखा करता था, फॉलो किया करता था, अब तो मैं फॉलो ही नहीं करता हूँ, क्योंकि पता नहीं वो कब रहते हैं, कब नहीं रहते हैं। तो ये चुप्पी प्रधानमंत्री की, ये नई चुप्पी नहीं है कि खाली इसी मुद्दे पे चुप्पी है। ये जो भी क्रिटिकल देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, उस पे इन्होंने हमेशा ही चुप्पी साधी हुई है। और ये पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मौन व्रत टूटेगा। ये मौन व्रत
इनकी हार से ही टूटेगा 2029 में, और कोई तरीका नहीं। महुआ मोइत्रा, प्रमोद महाजन और सावंत जी ने महुआ मोइत्रा और प्रमोद तिवारी, सावंत जी, ये लोग वरिष्ठ सांसद हैं। इन लोगों का कहना है कि ये एक तरह से लोकतंत्र का उपहास है और जब तक इनकी मान्यता नहीं हो जाती तब तक इनको सदन में बुलाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने उन्होंने कानून के हिसाब से सही बात बोली है, और टीएमसी से भी बात उठी है, कांग्रेस से भी उठी है, सब पार्टियों से ये बात उठ रही है। इस बात को पार्लियामेंट को, स्पीकर साहब को जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और जो कानून से विधि सम्मत है वही कार्य उन्हें करना चाहिए। और ऑल पार्टी मीटिंग में इन सारे जो एमपी हैं, तमाम 20 एमपी हैं, इनको नहीं बुलाना चाहिए। यही यही सही है। अगर इसके विपरीत जाके ये अभी ये काम करते हैं तो ये पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि ये देश में कोई कानून चाहते नहीं है, तानाशाही चाहते हैं, अंग्रेजों की तरह ही ये देश चलाना चाहते हैं। हाँ वही, लेकिन वो किरण रिजिजू जी की तरफ से वही कहा गया, जैसे हमेशा घिसा पिटा बयान दिया जाता है कि ऐसा है कि हम सबसे अपील कर रहे हैं सारे सांसदों से, ऑल पार्टी से, कि वो संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दें और अभी कोई इस तरीके की बात ना करें क्योंकि बहुत कीमती समय होता है संसद का। कि वही एक बयान। जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे लोग। मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने इनकी किरण रिजिजू की बात करी, या इनके और भी जो भी सांसद हैं या नेता हैं, वो मन जी से मन से कोई बात नहीं करते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये चिढ़ाने के लिए, टॉन्ट करने के लिए, उंगली करने के लिए ये बात करें। इनके अंदर एक होता नहीं है कि जो कहने के लिए खाली कहा जाता है, आपके मन में वैसी भावना नहीं होती, ये साफ दिखती है, इसीलिए इनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जैसे किरण रिजिजू भी तो कहते हैं, कई बार वो बिल्कुल टॉन्ट वाले लहजे में कहते हैं, जैसे कि वो पता नहीं कहाँ से महान आदमी है, सीधे आसमान से टपके हैं, और बाकी जो है कीड़े मकोड़े हैं। इस तरीके से बात करें, अगर आप इस तरीके से कोई पेशकश करेंगे भी तो दूसरा वाला उसको अच्छे से रिसीव नहीं करेगा। अगर आप तमीज से हाँ बात करेंगे, सम्मान से बात जी। करेंगे, सही बात करेंगे, तभी दूसरा वाला उसको रिसीव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हाँ, उन्हें लग रहा होगा कि किसी तरीके से भैया पहले आइए तो हाउस में, पहले चुमकार रहे हैं कि भाई हंगामा मत करिए अभी और उन लोगों को भी आने दीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके आने से हमारा तो बहुत बड़ा हाल होने वाला है। चलिए देखते हैं कि कल तक में बहुत कुछ होने वाला है आलोक भाई। और जैसे कोई और घटना घटती है या कोई और मुद्दे की बात होती है, हम जरूर आपको इनवाइट करेंगे। लेकिन कल का दिन बहुत ही 2 बजे से कल का दिन, आज की आधी रात और कल का दिन पूरा 2 बजे से पूरे दुनिया में हलचल मचाने वाला है, क्योंकि एक तो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है जो यहाँ के रात तकरीबन वही 1 बजे के 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन वो उसके बाद जब सुबह होगी तो अपने देश में भी एक हंगामा होगा। और वो अलग बात है कि वो वर्ल्ड कप का नहीं होगा, लेकिन ये संसद भवन के बाहर और अंदर दोनों तरफ एक मैच देखने को मिलेगा दर्शकों को। हम अपने दर्शकों से भी कहते हैं बने रहिए और हमें सुझाव भी दीजिए अपने कमेंट के जरिए से कि अगर हमें लगता है कि नहीं, हमने जो ये इस पे चर्चा किया, इस मुद्दे पे, इस चर्चे में अगर कोई कमी हो तो वो बताइए और कुछ रह गया हो तो वो भी बताइए, ताकि हम उस दिशा में काम कर सकें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।